क्या बुद्धि और ईश्वर आत्मा और परमात्मा एक ही हैं? बुद्धि हिस्सा है अंतःकरण का, और एक यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो जिसको हम जीव कह रहे हैं, वो जीव क्या है? प्रतिबिंब। किस में हुआ? मन में। किसका? आत्मा का। अंतःकरण अनेक है, इसलिए जीव अनेक है। ब्रह्म अद्वितीय है, माया में प्रतिबिंबित होकर उसी का नाम ईश्वर हुआ, इसलिए ईश्वर को मायापति भी बोलते। पुराण की भाषा में बोले तो लक्ष्मीपति बोलते। लक्ष्मी माने माया, मायापति माने विष्णु। तो विष्णु का स्वरूप क्या? बोले विष्णु का स्वरूप तो अद्वय ब्रह्म है। वेदांत ये कहता है कि तुम जिसको मैं कह रहे हो, इस मैं को ठीक से समझिए तो ये मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि पंच प्राण पंच इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय नहीं है। तो अब मन बुद्धि को तो हटा दिया ना हमने, और जब हमने मन के शीशे को हटा दिया तो हम कह रहे तुम प्रतिबिंब नहीं, तुम तो आत्मस्वरूप हो। फिर इसी तरह वेदांत में हम तत्व को समझते, तत्व माने ईश्वर को समझते हैं। तो मन और माया दो फर्क हैं, जीव और ईश्वर में फर्क है, लेकिन जहाँ हम ब्रह्म और आत्मा कहेंगे तो बोले वहाँ कोई फर्क नहीं है, तहाँ अयम आत्मा ब्रह्म। अयम मन में ब्रह्म माने हूँ, तो अयम आत्मा ब्रह्म। वहाँ हम जीव ब्रह्म नहीं कह रहे, प्रतिबिंब को ब्रह्म नहीं कह रहे। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लोगों की। हम जीव को ब्रह्म नहीं कह रहे। अहम ब्रह्मास्मि जहाँ कहा तो वहाँ अहम भी हम प्रतिबिंब वाला नहीं ले रहे, हम जीव नहीं ले रहे, हम मन नहीं ले रहे, हम आत्मस्वरूप को ले रहे, जो ना अंतःकरण की सीमा में है और जो अपरिच्छिन्न है। इसे थोड़ा ऐसे इसको ना हम टेक्निकल भाषा में कहें तो इसे हम आभासवाद बोलते हैं। आभासवाद। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया वाला, चंद्रमा है आकाश में, नीचे करोड़ों मटके हैं, मटकों में पानी है, तो करोड़ों प्रतिबिंब चंद्रमा के बन जाएंगे। तो क्या चंद्रमा करोड़ों हो गया? नहीं, चंद्रमा तो एक ही है, पर प्रतिबिंब अनेक हो गए। इसी तरह से आत्मस्वरूप तो एक ही है, पर जीव अनेक हो जाते। जीव अनेक किस लिए? क्योंकि शरीर रूपी घड़े अलग अलग है, और इन शरीरों में जो मन है वो अलग अलग है। इसलिए जो प्रतिबिंब मैं पने का बनता है, मैं करोड़ों अरबों हो जाते। अब जो भक्ति का मार्ग है, कृष्ण भक्ति हो, राम भक्ति हो, शिव भक्ति हो, इसमें भक्ति सारी जीव भाव में होती कि हम तो अल्पज्ञ मूर्ख से अज्ञानी हैं, आप ईश्वर हो, आप महान हो, आप सर्वज्ञ हो, आप कर्ता धर्ता हो, तो हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। और इसका फल क्या होगा? अब आप शिव की उपासना कर रहे हो तो शिव के लोक में वो कहते आप पहुंच जाओगे, कृष्ण की करते हो तो गोलोक में पहुंच जाओगे, राम की करते हो तो आप साकेत लोक में पहुंच जाओगे। अरे इन लोकों में जाकर के सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ऐसे 4 प्रकार से आपको अपने इष्ट देवता के पास रहने का, या उनके जैसा ही आपका रूप हो जाएगा, जैसे वो वैसे आप हो जाओगे।
तो भक्ति मार्ग में इसको सबसे बड़ी प्राप्ति बोलते, सबसे बड़ी उपलब्धि भक्त की यही होती। हाँ, पर इसमें एक बड़ी मस्त बात है। मस्त बात यह है कि जैसे जय विजय है, वो कहते विष्णु के द्वारपाल थे, ऋषियों द्वारा श्राप हुआ, इसलिए उनको 3 जन्म राक्षस के रूप में आना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, कंस और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप बन के ये इनको बार बार आना पड़ा। और फिर उधर विष्णु को भी आना पड़ा, राम बन के, नरसिंह बन के, कृष्ण बन के। तो हमारे विचारवान ये कहते हैं कि उनकी द्वारपाल होके उनकी सेवा करने के बाद भी श्राप से तो बच नहीं पाए, जन्म फिर लेने पड़ गए, है ना। जन्म तो फिर रोना धोना पड़ गया, लड़ना पड़ गया, कष्ट उठाने पड़ गए, क्या क्या लीला हो गई। एक रामायण बहुत सारी हैं, तो एक रामायण में ऐसा कहते हैं कि जब श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मारा और वो धराराशि हो गया तो जमीन में गिरा, तो रामचंद्र जी पास जाते हैं लक्ष्मण सहित। तो रावण कहता है, राम, जब तक मैं जिंदा था तुम्हें मेरी लंका में मैंने पैर नहीं रखने दिया, और देखो अब तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे लोक में जा रहा हूं, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। जिस लोक में था सेवा करते हुए श्रापित हुआ, इसलिए ये सब हुआ। तो बोले तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारे ही लोक में जा रहा हूं और तुम मुझे रोक भी नहीं पाएगा। तो प्रतीत क्या होता है कि रावण शत्रु है श्री राम का, पर थोड़ी हिस्ट्री अगर हम खोलते हैं तो वो तो उनका सेवक है, उनका भक्त है, श्राप के कारण से राक्षस योनि में गया है, असुर हुआ है। तो पुराण में या रामायण में या श्रीमद्भागवत में एक तो लीला चलेगी, जैसे राम की चल रही रावण से, कंस की चल रही श्री कृष्ण के साथ लीलाएं चल रही हैं, पर फिर बीच बीच में ऋषि वेद व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि रावण क्या बोलता है कि मैं तो देह इंद्रिय मन बुद्धि हूं ही नहीं, मैं तो राम ही हूं। देह से फर्क है, देह से भेद है, अंतःकरण से फर्क है, भेद है, लेकिन स्वरूप में तो कोई भेद ही नहीं।